आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। जिंदगी की कश्मकश तो बस यूं ही चलती रहेगी, आज ये है तो कल कुछ और होगा। जिंदगी थम भी गई तो भी ये आपाधापी चलती ही रहेगी। जानना बस ये है कि ऐ जिंदगी तुझे जीना कैसे है, यही हुनर हम सबको सीखना होगा। तो आइए इस्तकबाल करते हैं अपने इस प्रोग्राम में दो खास मेहमानों का। हमारे साथ हैं डॉक्टर निम्मी रस्तोगी और इंस्पेक्टर सुहेब अहमद फारूकी साहब। आप दोनों ही कोरोना वॉरियर्स हैं। आप दोनों का ही इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर लॉकडाउन के दौरान आपका भी कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा हो जो आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हो, हमें बताना चाहते हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। सुहेब साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, लॉकडाउन के दौरान जब हम सभी यानी पूरी दुनिया अपने घरों में महफूज थी, तब आप जैसे अफसर सड़कों पर थे सिर्फ हम लोगों की हिफाजत के लिए, तो वो वक्त आपके लिए भी बहुत मुश्किल रहा होगा। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और अपने डिपार्टमेंट की तरफ से न्यूज़ 18 उर्दू चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें ये मौका फराहम किया कि हमारी बात खासतौर पर पुलिस डिपार्टमेंट की, दिल्ली पुलिस की और एज ए कोरोना वॉरियर आप तक लोगों तक पहुँचाए। हाँ, ये तो था कि सिचुएशन मेरे ख्याल में हमारी पीढ़ी या पिछली पीढ़ी या उससे वाली पीढ़ी के सामने बिल्कुल एकदम खतरा नहीं थी, ना तो इसका कोई किसी को एक्सपीरियंस था। एक अलग से सिचुएशन थी, ना तो कोई इसका SOP पहले से तैयार था कि हाउ टू डील विद इट, लेकिन खुदा का फजल करम है, शुक्र है, इससे हम ठीक ठाक गुजरे हैं और गुजर रहे हैं। जी, डॉक्टर निम्मी, अगर यही एक्सपीरियंस मैं आपसे पूछना चाहूँ एज अ फीमेल, क्योंकि आपकी देखिए एज अ डॉक्टर तो जिम्मेदारी है ही, लॉकडाउन के दौरान भी आप लोग लोगों के लिए काम कर रहे थे, पेशेंट्स आपके पास आ रहे थे, घर के बाहर आप लोग जा रहे थे, लेकिन एज अ फीमेल आपकी खुद की लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, बहुत सारे, एक तो घर का काम सभी को खुद ही करना पड़ा था, तो आपके लिए क्या चेंजेस आए और आपने क्या बदलाव महसूस किया? वो वक्त आपके लिए भी कितना टफ था? बहुत टफ था जी। अपनी लाइफ में पहली ऐसी बड़ी पैंडेमिक देखी है। हम लोग ने पढ़ा तो था उसके बारे में, लेकिन खुद एक्सपीरियंस नहीं था। और जैसे कहते हैं ना, अलग अलग फेजेस में अलग अलग प्रोफेशंस की ज्यादा अहमियत होती है। तो अगर वॉर होती है तो सैनिकों की ज्यादा अहमियत होती है, अगर कोई साइंटिफिक ब्रेक थ्रू होती है तो साइंटिस्ट की होती है। तो अब अगर मेडिकल इमरजेंसी आई है तो ऑब्वियसली मेडिकल प्रोफेशन को अपनी जी जान लगानी थी। तो ये बात हमें पता थी कि इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, लेकिन इतना मुश्किल होगा और लगातार मुश्किल रहेगा इसका अंदाजा शायद मुझे नहीं था। लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी होती है, ड्यूटी पे तो जाना ही है, बिकॉज उस टाइम आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आई कि लोगों को बहुत टाइम लग गया ये समझने में बहुत टाइम लग गया लोगों को कि किस कदर बड़ी बीमारी है और बड़ी विपत्ति है। और जो जर्म थ्योरी है जिसको हम डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है, उस छोटी सी चीज को हमें समझाने में लोगों को काफी वक्त लग गया। अभी भी बहुत सारे लोग नहीं समझे हैं। तो अगर थोड़ी सी इनहेरेंट एजुकेशन सोसाइटी में होती और अवेयरनेस ड्राइव्स थोड़ा जल्दी शुरू कर दी जाती और लोग फॉलो करते, डिसिप्लिन के साथ वो चीज फॉलो करते, तो शायद हम इस से बेहतर स्थिति में होते। लेकिन अब मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को समझ आ गया है कि आप चीजों को लाइटली नहीं ले सकते। एज अ वुमन मुझे परेशानी लेकिन वो वक्त ऐसा था कि जब एकदम से लॉकडाउन हुआ और ये वायरस जो है इंडिया में आया, तो बहुत सारे लोगों को तो इसके बारे में मालूम ही नहीं था। तो और मास्क कैसे इस्तेमाल करने हैं, किस तरह के मास्क होने चाहिए, वो सब बिल्कुल मालूम नहीं था। तो फारूकी साहब, आपको कितनी दिक्कत आई लोगों को ये समझाने में? कितने लोगों के आपने चालान काटे?
फारूकी साहब, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ और ये वायरस इंडिया में आया तो बहुत ज्यादा लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं था, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक क्या हो गया। तो लोग मास्क भी नहीं लगा रहे थे बहुत सारे। तो आपको लोगों को समझाने में कितनी मुश्किल आई, क्या कितने लोगों के आपने चालान काटे? देखिएगा, बाकी जैसे डॉक्टर मैम बता रही थी, सिचुएशन नहीं थी अभी तक। हमारे यहाँ जो जनता थे या फिर लॉ इन्फोर्सर जैसे हम लोग हैं, ये लॉकडाउन को एक तरह से कर्फ्यू लॉ एंड ऑर्डर वाला समझ रहे थे। लोग पैनिक थे, लेकिन ये सिचुएशन टोटली डिफरेंट थी इस पैंडेमिक की। लोगों को समझाने में बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था कि भाई ये घरों में रहकर ही अंदर होगा, बाहर निकलने पर या इसमें कोई अरेस्ट नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। वो जो अलग तरह का माहौल था उनको समझाने में ज्यादा लगाना पड़ा। बाकी चालान तो एक तरह का सिंबॉलिकली डेटरेंस होता है कि एक आदमी का हो और उसमें का जो बाकी देख रहे हैं वो उसको कानून का पालन करें। अब चालान की एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक हमें फोर्स करने के लिए चालान भी करना पड़ा, कुछ मुकदमा भी लेने पड़े। अच्छा फारूकी साहब, जैसे अक्सर लोगों की ये सोच होती है कि जो पुलिस वाले होते हैं वो बहुत सख्त होते हैं, लेकिन आपका जो मिजाज है वो थोड़ा शायराना भी है। तो आपने कोरोना के ऊपर एक गाना भी लिखा, तो ये सोच काम के बीच में कहाँ से आ गई? एक सिचुएशन टोटली नई थी, लोगों के साथ हमको सिंपैथेटिकली डील करना था। ये लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन नहीं थी कि जिसमें हमेशा जिसके लिए पुलिस मशहूर या बदनाम है कि उनको रखा जाए। तो एक अंतर प्रेरणा वाला सब्जेक्ट था कि लोग इसे समझाते हुए, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत प्यार भी सुन लेता हूँ, वो शायरी लोग पसंद भी कर लेते थे। मन की आवाज आई थी, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने पहले ही दिन कर्फ्यू के लिए अपील की थी जनता के लिए, और बाकी थोड़ा बहुत मोटिवेट करने के लिए मन में 2-4 लाइनें आई, और सीनियर्स के आशीर्वाद से आप लोगों की वजह से बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हुआ, देखा जा रहा है। और बहुत ही तर्ज इसकी सिंपली अल्फाज मैंने इसमें इस्तेमाल किए जो लोगों को प्रेरणा दे पाए। जी फारूकी साहब, हम जिस गाने की बात कर रहे हैं जो आपने लिखा है, हमारे व्यूवर्स जरूर चाह रहे होंगे कि पहले हम उन्हें वो गाना दिखा दें। तो मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूवर्स वो गाना देखें और देखें कि एक हम अक्सर सोचते हैं कि पुलिस वालों के पास दिल नहीं होता है, वो बहुत सख्त होते हैं। तो देखिए फारूकी साहब ने किस कदर खूबसूरत एक गाना लिखा है कोरोना के ऊपर। तो आप देखिए ये गाना। कोरोना से जंग है, वक्त इनकलाब, कोरोना से जंग है। मुंह पर रखो नकाब, कोरोना से जंग है वक्त इनकलाब, कोरोना से जंग है। मुंह पर रखो नकाब, कोरोना से जंग है वक्त इनकलाब। जी फारूकी साहब, आपने गाना तो बहुत ही खूबसूरत लिखा, इसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया। तो आपको क्या लगता है कि आपके इस गाने की वजह से कुछ थोड़ी बहुत अवेयरनेस बढ़ी है? लोगों ने आप क्या क्या कहा इस गाने को लेकर के? आपने कैसा लिखा है? अच्छा लिखा है, बढ़िया लिखा है, अच्छा काम कर रहे हैं?
जी डॉक्टर निमी, जब आप लॉकडाउन के दौरान भी काम कर रही थी तो क्योंकि देखिए हम सभी इंसान हैं और डर हर किसी को लगता है, तो ये वायरस ऐसा है कि जिससे अभी लोग थोड़ा सा कम घबरा रहे हैं इससे, लेकिन वो वक्त ऐसा था कि एकदम से लॉकडाउन हो गया और वायरस आ गया तो लोग बहुत ज्यादा घबरा रहे थे कि समझ नहीं आ रहा था किस तरह का वायरस है। तो जब आप काम पे जा रही थी तो घर से बाहर जाती थी तो क्योंकि आपकी भी फैमिली है, आपको भी डर लगता होगा, तो किस तरह से जा रही थी और अपने क्लिनिक वापस कैसे आ रही थी, किन चीजों का ख्याल रख रही थी, डर कितना था आपने खुद में? तरन्नुम, प्रॉब्लम ये थी कि आम लोगों को जहां जहां कीटाणु या जर्म्स या वायरस नजर आते हैं, हम लोगों को उन जगहों पे भी आते हैं जहां उन लोगों को नहीं आते, क्योंकि हम लोग मेंटली ट्रेंड है कि देखने के लिए कि यहाँ भी कीटाणु हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमारी जो एहतियात का लेवल था वो 10 गुना बड़ा था, क्योंकि हमें पता था कि कीटाणु हम अपने वापस घर में अगर लेके आ गए तो हमारे घर में बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, तो कैसे संभालेंगे। और एक बार ये वायरस घर में आ जाता है तो फिर पूरी फैमिली प्रभावित होती है। तो इसलिए हमारी बहुत सारी एनर्जी इसमें जाती थी कि हम बाहर जाएं, अपना खुद का ख्याल रखें, अपना काम करके जब वापस आ रहे हैं तो हम अपने साथ साथ कीटाणुओं का पैसेज अंदर न लाएं। तो बाहर ही पहली बात तो हम कोई बैग्स पर्सेस लेके नहीं जाते थे, बहुत सिंपल होके ड्रेस जाते थे। एक सिंपल सा पाउच को मैं अपने वेस्ट बेल्ट पे बांध देती थी, कोई ज्वेलरी नहीं, कोई चूड़ी, कोई घड़ी, कुछ नहीं हम पहन के जाते थे, बिकॉज सब में कीटाणु आ सकते हैं। और जब बाहर से आते थे तो मास्क बाहर ही उसको डिस्कार्ड कर देते थे, चप्पल जूते सब बाहर, अगर कोई भी साथ में कोई पेपर्स वेपर्स है वो सब बाहर। किसी को फोन करके बोलते थे कि घर का दरवाजा खुला रखें ताकि हमें अपने हाथ से वो दरवाजा ना खोलना पड़े, और अगर बाहर नल की सुविधा है तो बाहर हम हाथ। बिल्कुल डॉक्टर निमी, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं, उन्हें जोड़ते हैं अपने साथ। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो, सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल? नहीं, ये तो अभी जब तक ये वैक्सीन नहीं आती जब तक ये रहेगा ना कंटिन्यू ऐसे ही। अभी ये वैक्सीन जी बिल्कुल, जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आती तब तक तो रहेगा ही। बेहतर ये होगा कि डॉक्टर निमी इसका जवाब दें। बीच में या तो हम सब लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। जी फारूकी साहब, देखिए इस आपसे वक्त जानना दुनिया में चाहूंगी, अगर किसी चीज का बहुत शिद्दत से इंतजार हो रहा है तो वो वैक्सीन का है। हम सब लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक एहतियात का स्तर वैसा रखिए कि किसी भी तरह से आप उस वायरस से प्रभावित ना हो। आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, हैंड हाइजीन रखिए, डिसिप्लिन का फॉलो कीजिए, और बिल्कुल भी चांस मत लीजिए। अगर आप बुजुर्ग हैं प्लीज बिना बात के घर पे ना निकले, घर से बाहर, और ये जितने भी एहतियात हैं वो सब करें। जी बिल्कुल फारूकी साहब, ये पुलिस की वर्दी के पीछे एक शायर का दिल भी है, तो अगर हम आपसे कुछ लाइंस ना सुने तो मजा नहीं आएगा हमारे व्यूवर्स को और हमें भी। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ सुनाएं, जो अभी की सिचुएशन है उससे मिलता जुलता कुछ सुना दें। देखिए जो भी इसमें एहतियात है डॉक्टर साहब ने जो बताया वही मेरी कविता का सार है। इसमें कोई खास बात या कोई बड़ी समझने की या बुद्धिमानों वाली बात नहीं है। वैसे भी पुलिस को लोग अकलमंद समझते नहीं है। और दिल वाली बात है कि दिल तो एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है, जीने के लिए दिल बड़ा जरूरी है, और जिससे दिल से ही सारा मामला पंप होता है। बाकी दिल होना चाहिए आदमी में, अगर दिल है तो मैं अर्ज कर देता हूँ कि है वक्त इनकलाब, कोरोना से जंग है। इनकलाब का मतलब ये है कि जो आम वक्त ना हो, उथल पुथल का दौर है, पेंडेमिक है, लोगों को पता ही नहीं है क्या है, वैक्सीन का इंतजार है, इंतजार हमें भी है, हमारे भी बच्चे भी हैं कि है वक्त इनकलाब, कोरोना से जंग है, मुंह पर रखो नकाब, कोरोना से जंग है। सिंपल है संदेश, और देंगे उसे जवाब, कोरोना से जंग है। हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत मर्दा मदद खुदा,
आदमी नहीं जो हिम्मत हार दे, आपको फाइट करना है लगातार कि लेना है अब हिसाब, कोरोना से जंग है, घर बैठिए जनाब, कोरोना से जंग है, आपको सेफ रहना, अपने घर के रहिए और कम से कम बाहर जरूरी काम के अलावा मटर गश्ती के लिए तो कतई ना निकले। ये मान के चले कि जो भी सामने वाला है वो आपका कोरोना का कैरियर है, आप उसने बचना है कि है वक्त आजमाइश घबराइए नहीं, है वक्त आजमाइश घबराइए नहीं, बचना है या कि जान गंवानी है आपको, खुद कर लो इंतखाब, कोरोना से जंग है। और मुंह पर रखो नकाब, कोरोना से जंग है। देखिए दो बातें हैं कि धोएं सुहेब हाथ, साबुन हो हैंड वाश, धोएं सुहेब हाथ हो साबुन के हैंड वाश, धोएं सुहेब हाथ हो साबुन के हैंड वाश, जो जिसको दस्तयाब, कोरोना से जंग है। कोई इसमें खर्चा नहीं है, अगर आपके पास महंगा सैनिटाइजर नहीं है, वो होममेड है, आपको क्या कहते हैं, अल्कोहल है, स्पिरिट है, अपने आप फिनाइल है, मिलाइए साबुन में, आपको तैयार हो जाना है। तो मुंह पर रखो नकाब, कोरोना से जाएंगे। 3 बेसिक फंडे हैं कि आपको अपना फेस माउथ कवर करके रखना है, साबुन से हाथ धोने हैं, घर में रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा फारूकी साहब, सच सच बोलिएगा, वैसे तो पुलिस वाले डरते नहीं है किसी से, लेकिन क्या आपको वायरस से डर लगा था? सच बताइएगा। देखिए डरना और साहस और दुस्साहस और ये तीनों थोड़े थोड़े फर्क हैं। डरने का मतलब ये नहीं है कि आप एहतियात छोड़ दें और जीना छोड़ दें। तो एक, क्योंकि हमारे पास बचने का कोई वे आउट नहीं है, डॉक्टर साहब हैं, एमसीडी कर्मचारी हैं, पुलिस वाले हैं, ये सब एक सिस्टम की फायरवॉल है। ये भी सिस्टम को प्रिवेल करने के लिए फायरवॉल या जो भी आपके एंटीवायरस है उनका बड़ा एक्टिव होना जरूरी है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि मजबूरी में हम वॉरियर बने, लेकिन नहीं, दिल से भी वॉरियर हैं। और दिल तो सबका रहता ही है कि घर पे भी हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, समाज है, बूढ़े माँ बाप हैं, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। और खुदा का शुक्र है कि हम इससे जंग हमारी 70% हम जीत चुके हैं और आगे भी इन एहतियातों के थ्रू हम जीत पाएंगे। शुक्रिया जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो। चलती रहेगी जिंदगी प्रोग्राम में मैं बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है न्यूज 18 उर्दू का, बहुत ही अच्छी कोशिश है जो कि कोरोना के जो वॉरियर्स हैं और जो लोग हैं जो एक जंग जीत कर आए हैं उनके लिए, और जो खास तौर पर कोरोना के बाद एक जो जिंदगी है उसको किस तरह से जिया जाए, जिस तरह से प्रोग्राम सजाया है। मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर निम्मी रस्तोगी बहुत ही अच्छे जवाब देती हैं और जो व्यूवर्स की जो क्वेरीज होती हैं वो उनकी स्माइल और उनके जो जवाब देने का अंदाज है उसको देखकर ही उनकी समझ में आ जाता है कि कितना दम है जवाब में। मैं जानना चाहूंगा कि जिन लोगों ने खास तौर से कोरोना हुआ था हमारे मुल्क में, एक बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की, और उन्होंने अपनी जुस्तजू से, अपनी मेहनत से उस कोरोना का हराकर एक नई जिंदगी उनको मिली है और वो सोसाइटी में वापस आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि वो लोग अपने आप को निग्लेक्टेड या रिजेक्टेड या आउटराइट उनको लोग नकार देते हैं, उनसे दूरी बनाए रखी है। तो मैं डॉक्टर निम्मी से ये जानना चाहूंगा कि एक जो सोशल मैसेज एक सोसाइटी को उन लोगों की तरफ से क्या देना चाहेंगी ताकि उन लोगों को एक बार फिर से गले लगाकर जिंदगी को जिया जाए। बिल्कुल डॉक्टर निम्मी। देखिए ये पूरी बीमारी जो है 10 से 12 दिन की है, तो अगर आप ये कहें कि किसी को कोरोना हुआ था और उसके बाद आप उसको परमानेंटली ऑस्ट्रेसाइज कर दें तो ये ठीक नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से 9वें 10वें दिन ये कीटाणु आपकी बॉडी से बाहर हो जाता है। उसके बाद वो इंसान जिसे कोरोना हुआ था वो आप ही की तरह, हम सब की तरह नॉर्मल हो जाता है। वो आपको वो इन्फेक्शन नहीं दे सकता। हाँ, उसकी सेहत थोड़ी नाजुक होती है, उसको 4 से 6 हफ्ते का आराम, अच्छी खुराक, कुछ दवाइयाँ चाहिए होती हैं, लेकिन जो इन्फेक्टिविटी है वो 9 से 10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाती है। तो आप किसी भी इंसान को अवॉइड ना करें, उनको ये ना सोचें कि इनकी वजह से हमें कहीं आगे इन्फेक्शन ना लगे, क्योंकि ऐसा साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो चाहें भी तो वो अपने शरीर में 10 दिन से ज़्यादा वो वायरस नहीं रख सकते। लेकिन
खुदगर्ज ना बने, इंसानियत का दामन ना छोड़े। जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास मीन्स नहीं है, उनकी सहायता करें। लोगों को एक तरह का जैसे होता है ना, बायस ना बने या छुआछूत या ये इंसान मेरे सामने गुजर गया। मुझे अभी भी याद है कि कुछ लोगों के मन भी ये था कि डॉक्टर्स के जरिए ये वायरस हमें लग जाएगा। तो अपनी गाड़ी एक बार यही हुआ, यही हमें देखने के लिए मिला शुरू में थी। और किसी ने मैं उसके सामने से जब गुजर रही थी तो उन्होंने मुझे अवॉइड करके एक लंबा रास्ता दिया ताकि वो उनका मेरे से सामना ना हो जाए। मुझे पहले तो समझ नहीं आया। अच्छा। पर जब मैंने बात को ठीक से समझा तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि मैं तो घर से आ रही हूँ, नहा धो के आ रही हूँ। अगर मैं अंदर जा रही हूँ और उस टाइम अगर किसी इंसान के सामने पड़ रही हूँ तो मैं समझ सकती हूँ। तो अब बहुत ज्यादा लोग समझ चुके हैं कि ये एक तरह की वायरल बीमारी है जो 10-12 दिन 14 दिन में ठीक हो जाती है। तो किसी भी तरह का भेदभाव आप अपने लोगों से ना करें। बिल्कुल। अच्छा फारूकी साहब, क्योंकि आपका जो मिजाज है वो थोड़ा शायराना है, तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि थाने में जब आप होते हैं और कभी कुछ ऐसा होता है कि कोई मुल्जिम हो, कोई मुजरिम हो, उसे देख करके आपने कोई शेर मारा हो? कभी कुछ ऐसा होता है थाने में? ये बड़ी हाइपोथेटिकल स्थिति है कि शायर अगर पुलिस हो जाए या पुलिस शायर हो जाए तो एक दूसरे को कर देते हैं। ऐसा कोई अवसर नहीं हुआ, फिल्मों में होती है बात की इस टाइप से। लेकिन हाँ ये है कि पॉजिटिविटी जो है, एक वाइब्स है पॉजिटिव, वो निकलती है, आपको लिटरेचर से जोड़ती है, पढ़ते लिखते हैं, बढ़िया है। मैं इस बारे में एक बात ऐड करना चाहूंगा। अभी पिछले दिनों में किसी केस में कोई मुलजिम गिरफ्तार हुए थे और उनको 12 दिन बाद जमानत मिली और रात को 9 बजे छूटे। तो अगले दिन 9 बजे वो मुझसे मिलने आए। तो आप इस बात को कह सकते हैं कि पॉजिटिव किस तरह से, क्या तो मतलब क्या उन्हें थाने से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था इसलिए वो वापस चले आए सुबह? कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस अच्छा लगता है अगर आप ठीक से, जो एक एम्पैथी फैक्टर होता है वो आप अपने व्यवहारिक जीवन में लाए, प्रोफेशनल में लाए, तो बहुत अच्छा जॉब होती है। और पुलिस बहुत मल्टी फेस वाली, फंक्शन वाली जॉब है जिसमें आप लोगों के साथ बहुत इंटरेक्ट रखते हैं। अगर आप ठीक से बोल रहे होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी फारूकी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े, और डॉक्टर निमी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ही हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, हमारे साथ जुड़े। तो नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। तब तक आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, मास्क लगाते रहिए और हाथ धोते रहिए। आदाब।